नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूक्स, जो कि खास करके आप देखेंगे तो यूजीसी नेट के जो प्रथम पेपर हैं और सेकंड पेपर हैं उसमें भी पूछी जाती है। प्रथम पेपर में तो खैर निश्चित तौर पर पूछी जाती है और सेकंड पेपर में भी बहुत सारे अलग अलग विषयों में, जैसे कि आप एजुकेशन ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें, आप ज्योग्राफी ले लें, या बहुत सारे अलग अलग परीक्षा हैं, बहुत सारे अलग अलग विषय हैं जिसमें कि ये पूछी जाती है। और आज के समय में केवल यूजीसी नेट तक ही ये सीमित न रहा, बल्कि बहुत सारी अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात कर रहे हैं मूक्स की, अर्थात मूक्स का जो बृहद पैमाना है उसको हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो होता है, दरअसल होता क्या है, इसके बारे में हम संपूर्णतया अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, और एक चीज ये भी कहेंगे कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक्स भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगर हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की बात करेंगे तो इसमें मैसिव क्या है, मैसिव किसको कहते हैं? तो मैसिव मतलब है कि लार्ज स्केल। क्या है? लार्ज स्केल। अब ये भैया लार्ज स्केल क्या है? तो लार्ज स्केल का मतलब है कि बृहद पैमाने पर लोग इसमें जुड़ सकते हैं। किसी के लिए बंधन नहीं है कि आप नहीं जुड़े, आप जुड़े। अर्थात इसमें बहुत सारे लाखों यहां पर छात्र यहां पर क्या होते हैं, एनरोल होते हैं, यहां पर जुड़ते हैं। इसके कारण ये मैसिव का मतलब यहां पर यह है कि इसका पैमाना जो है अत्यंत बृहद है, अत्यंत व्यापक है। चूंकि अब हम बताएंगे कि कैसे है, क्या है। फिर ओपन का मतलब यह है कि सबके लिए है भैया, यह किसी एक के लिए नहीं है। जो भी लोग यहां पर इनरोल होना चाहता है वो आप इनरोल हो सकते हैं, वो सबके लिए खुला है, किसी एक के लिए नहीं है। तो ये डेफिनेटली ओपन भी है। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है कि ये डेफिनेटली ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज हैं तो इसमें सभी के लिए कक्षा देना एक इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग माना गया है, इसका उद्देश्य माना गया है कि सबके लिए शिक्षा हो। तो खास करके हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग वंचित रह जाते थे शिक्षा से, जो कि कोर्सेज तो करना चाहते थे लेकिन वो कोर्स कर नहीं पाते थे, क्योंकि जो परंपरागत शिक्षा थी उसके माध्यम से हमें बाउंडेशन हो जाता है कि आपको कोई अगर जॉब में है, कोई अगर व्यापार में है, कोई किसी उद्योग में है, कोई किसी चीज में अलग लगा हुआ है, तो वो अपना काम धाम छोड़ करके उन चीजों को करने के लिए नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा, लेकिन उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उन चीजों को पूरा करने के उद्देश्य से इसको लाया गया। किसको? मूक्स को लाया गया। तो ये ऑनलाइन है। और कोर्स अर्थात इसमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। हालांकि पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये मुख्य रूप से अमेरिका से शुरुआत हुई थी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से मुख्यतया इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मुख्यतया वहाँ से जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे कोर्सेज पहले केवल और केवल विश्वविद्यालयी स्तर के ही होते थे, लेकिन आज के समय में इसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे तो न केवल विश्वविद्यालयी स्तर पर, खास करके विश्वविद्यालयी स्तर पर तो है ही, लेकिन आज के समय में न केवल विश्वविद्यालयी स्तर पर, बल्कि हम देखेंगे तो आज हाई स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयी स्तर तक के जितने भी कोर्सेज होते हैं, आप किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात इसमें क्या है? सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम इस कोर्सेज को अपने मुताबिक हम कर सकते हैं। अर्थात मुझे जिसमें रुचि है, मुझे जिसमें योग्यता है, मेरी जिसमें क्षमता है, मुझे जो पसंद है, मुझे जो नापसंद है, हम उसको नहीं करेंगे। जो मुझे पसंद है हम उन चीजों को करेंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम अपने माध्यम से, अब इसमें सबके लिए हो जाता है। अपना तो है ही,
कि हम अपने माध्यम से, अपनी रुचि के माध्यम से, अपने योग्यता के माध्यम से, अपनी क्षमता के माध्यम से तो करते ही करते हैं, लेकिन इसकी जो और भी ज्यादा विशेषता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई मीडियम लर्नर होता है, कोई अलग होता है। तो इसको हम अपने मुताबिक कर सकते हैं। कोई स्लो लर्नर है तो उसको धीरे 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 बातों को जानेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, तो अपने मुताबिक वो इन चीजों को ले सकता है। कोई फास्ट लर्नर है तो बहुत शीघ्रतया वो जान लेता है, तो बहुत वो अपने मुताबिक भी समझ सकता है। कोई मीडियम लर्नर है, वो भी अपने मुताबिक वो जान सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्योंकि कक्षा में क्या होता है कि हम अपने मुताबिक सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक बाउंडेशन ये होता है कि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ वहां पर उपस्थित होते हैं और शिक्षक भी एक दायरे में रह करके वहां पर पढ़ाते हैं, क्योंकि न केवल वो मंद गति बालकों के लिए पढ़ाते हैं, न केवल वो तेज गति बालकों के लिए पढ़ाते हैं, बल्कि वो सभी बालकों के लिए पढ़ाते हैं। तो वो एक स्तर अपना मेंटेन करते हैं, तो उनकी भी एक मजबूरी होती है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई मजबूरियां नहीं है, आप जैसे भी चाहें, जिस प्रकार चाहें, आप मंद गति से चाहें, आप तेज गति से चाहें, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी खूबसूरती है। अब हम इसमें जो खास करके अब ये किया क्यों गया, इस पर हम आते हैं। तो इसका उपयोग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, या फिर इसके उद्देश्य क्या हैं। मुख्यतया ये, जैसे कि मैंने बताया कि इसको जो लाया गया उसका उद्देश्य था कि बहुत सारे लार्ज स्केल पर जो लोग चाहते हैं कि मुझे डिग्री मिले, मुझे सर्टिफिकेशन मिले, उन सारी चीजों को अवेलेबल कराते हुए इन चीजों को लाया गया। अर्थात सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही इनको लाया गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहां पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि लगभग इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। अब ये एब्सोल्युटली फ्री होते हैं तो आप देखेंगे कि जहां पर जो चीज फ्री मिलती है उसको लोग लेना बेहद पसंद करता है, क्योंकि तो जो फ्री होते हैं उन चीजों को लेना पसंद करता है। तो इसको इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट देने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो कि हर चीज वो खरीद करके अपना उपभोग या उपयोग कर सकें। तो इन चीजों के उद्देश्य से इसको फ्री लाया गया। अब फ्री में कोई भी, इस मॉक्स में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, किसी में भी वो इनरोल हो सकता है, लेकिन कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। जो कि फ्री में तो कोर्सेज हैं, लेकिन भैया अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट के लिए कुछ आपको पे करना पड़ता है, कुछ आपको पे करना होता है। वो भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट के लिए भी पे नहीं करना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपने किया, लेकिन आपने किया उसके बाद आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट के लिए कुछ मामूली सा पैसा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ मामूली सा पैसा आपको उसके लिए पे करना होता है और आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाता है। आज के समय में इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी परीक्षाओं में या बहुत सारे ऐसे चयन परीक्षाओं में इसका जो मुक्स आपने अगर किया हुआ है, इसकी कुछ अधिभार अंक भी होते हैं। आज के समय में यूनिवर्सिटी के द्वारा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के द्वारा आप देखेंगे कि इसमें अधिभार अंक के रूप में आपको प्रदान किया जाता है। तो इसके कारण से आज ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, पॉपुलर हो गया है। क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन खास करके जब कोरोना काल आया, ये पैंडेमिक आया, तो उसमें और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड ही सारा चीज़ चलने लगा। अब ये इसकी और भी विशेषता है। विशेषता ये है कि आप
मान लीजिए कि भारत में हैं, आप बिहार में हैं, आप यूपी में हैं, आप आंध्रा में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप कहीं भी हैं मतलब नहीं है। आप जहां भी हैं, आप विश्व के तमाम प्रोफेसर्स से आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनसे आप ज्ञान ले सकते हैं, उनके आप कोर्सेज कर सकते हैं, उनके पढ़ाए गए क्या हैं कि उनके पढ़ाए गए जो तथ्य हैं उसको आप विशेष रूप से जान सकते हैं। आज हमारा जो भारत है वो विकासशील है, विकसित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी उन्नत शिक्षा नहीं है। तो उसी उन्नत शिक्षा को उन्नत न होने वाली शिक्षा को और ज्यादा उन्नत बनाने के लिए भी एक प्रकार का हमें ये क्या करता है, गतिशीलता प्रदान करता है। क्योंकि आज अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, या कहीं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं विश्व के कहीं भी, तो हम आज उनसे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी कि हम अपने अकॉर्डिंग कभी भी, जब भी, तब भी। इसके ऑनलाइन कोर्सेज भी, लाइव कोर्सेज भी आते हैं, आप लाइव कोर्सेज में भी शामिल हो सकते हैं। फिर इसकी जो और विशेषता है कि जब आप विश्व के किसी भी प्रोफेसर से आप पढ़ सकते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा चांसेस हो जाता है कि आप विश्व में जितने भी छात्र हैं इससे जुड़े हुए, आप तमाम छात्रों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, तमाम छात्रों से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो जब तमाम छात्रों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें पीयर लर्निंग, इसमें मैसिव लर्निंग का बहुत बड़ा चांस होता है, इसमें डिस्कशन का बहुत बड़ा चांस होता है। आप किसी से भी, जो हमें नहीं जानता है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उससे आप एक दूसरे से संलग्न हो सकते हैं, उससे आप एक दूसरे से रूबरू हो सकते हैं, उससे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, उससे अपनी समस्याओं का समाधान आप ले सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी और भी विशेषता यह है कि आप कक्षा में, वास्तविक कक्षा में न होते हुए भी आपको ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, साक्षात उन चीजों को देखते हैं, आप साक्षात दूसरे लोगों से, दूसरे छात्रों से, दूसरे विश्व के कहीं भी किसी भी छात्रों से आप इंटरेक्ट होते हैं, विश्व के किसी भी प्रोफेसर से आप इंटरेक्ट होते हैं। उससे क्या होता है, तो आपको वास्तविक कक्षा जैसी लगती है। फिर आप जब अपने डाउट को, किसी भी डाउट को आप क्लियर करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, तो वो जो अंतः क्रियाएं होती हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वास्तविक कक्षा में ही आप बैठे हुए हों। तो ये तमाम ऐप देखेंगे कि एक तो सबसे बड़ा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहां पर दी जाती है, और गुणवत्ता के साथ साथ आपको यहां पर सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं। तो ये इसके कारण से इसके जो प्रयोग हैं, इसके जो उपयोग हैं, या इसकी जो महत्ता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें बहुत सारे भारत में भी चलाए जाते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि वो हाई स्कूल लेवल से लेकर के जो विश्वविद्यालय स्तर तक है, उनके सारे कोर्सेज को यहां पर चलाया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा चलाया जाता है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, वो मामूली, एकदम से मामूली। तो ये सब सारी चीजें इसकी जो है वो खासियत है। तो मुझे लगता है कि आप मुक्स के बारे में अब बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।